सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं और सुहेल इमरान भी हमारे साथ हैं। ज़रा ये बात कर लें पहले तो सिकंदर, आप बताएं ये मोहम्मद रिजवान की ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। और मुझे तो अच्छा लगा कि एटलीस्ट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो यू हैव टू, मतलब वो तो अब इस चीज़ से तो नहीं भाग सकते, लेकिन कहने का मतलब है कोई हमें फिक्रमंद उस तरह नजर नहीं आ रहा जितनी कौम फिक्र में थी। हुमा ज्यादा फिक्रमंद है उनको लेकर। हुमा को तो निकाल ही दें, आप लोग अपनी सारे बात करें कि हमारे प्लेयर्स वापस आए हैं एक बहुत ही पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस के बाद, बट नोबडी सीम्स टू बी टू मच वरीड अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। हुमा और अब्दुल्ला और सुहेल, सबका पहले तो सलाम। और दूसरी चीज़ ये कि मैं तो पता नहीं डे वन से कह रहा हूँ कि तो आप लोग जब तक इस क्रिकेट के सिस्टम को दोबारा उस सिस्टम में नहीं लाएंगे, मैं ये सारी बातें नहीं सुनना चाहता। क्रिकेट बोर्ड से कोई नहीं सुनना चाहता। मैं सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन सुनना चाहता हूँ और इस वादे के साथ वो कभी नहीं तोड़े जाएंगे। सर्जरी की बात हो रही है तो शायद वो ये समझ रहे हैं कि सर्जरी जैसे एहसानुल्लाह साहब की हुई थी ना, हमारे एक बड़ा टैलेंटेड क्रिकेटर था, उसकी गलत सर्जरी कर दी और अब उसका बेचारी के कैरियर ही खत्म हो रहा है, सुना है। और पता नहीं वो वापस आएगा नहीं आएगा, तो वो वाली सर्जरी। फिर उन्होंने एक और मजेदार बात की जो कि हमारे पॉलिटिशियन भी करते हैं, ज्यादा खराब परफॉर्मेंस होती है तो ज्यादा तनकीद होती है। तो वो मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे। तो सर्जरी, यार लड़के क्यों सीरियस होंगे? वो उन्होंने अपने सामने 3 सालों में कोई 4-5 चेयरमैन बदलते देखे, उन्होंने अपने सामने खुदा भला करे सेलेक्टर बदलते देखे, उन्होंने अपने सामने कोई रुका ही नहीं टिका ही नहीं, तो वो हंस रहे हैं। वो उनके दिल में एक तरीके से तंज है कि आप सर्जरी करेंगे भाईजान, पहले अपनी जान तो बचाएं। ये उनके दिल के अंदर तंज है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैंने सिर्फ देखना है कि क्या मोहसिन नकवी वाकई ही सख्त आदमी है कि ऐसे रूल बना दें। देखें इनकी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है ना, जो इतने ये मजे से कर रहे हैं, आज नकवी साहब ये कह दें कि जो हमारी टीम की नाकिस परफॉर्मेंस की वजह से, मैंने आज तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा, मगर आई एम 100% श्योर, मैंने कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा मिल जाए, मैं पढ़ूं तो उसमें लिखा क्या होता है। आई एम श्योर दुनिया का कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता होगा जिसमें ये होता होगा कि जनाब आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो आपको डिग्रेड किया जाएगा या डिमोशन होगी आपकी, या आपका कॉन्ट्रैक्ट कम कर दिया जाएगा। आज नकवी साहब ये कह दें कि ठीक है जी 12 महीने खत्म हो गए, पैसे वही रखे हुए, मगर मैं किसी को A, B and C नहीं दे रहा, ये कह के तो देखें। फिर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिएगा, इनके चेहरे उतर जाएंगे, ये शोर मचा रहे होंगे, धुआं निकल रहे होंगे। चलिए अब तो वैसे भी रिन्यू होने कॉन्ट्रैक्ट, किसको क्या मिलता है ये तो वक्त बता देगा। सुहेल आप बता दीजिए कि जी 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 अब्दुल्ला देखो ये सारा पैसा 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 है और पैसे का गुरूर है। अभी भी 12 लड़के खेलने जा रहे हैं बाहर, पैसे तो चले बाहर से भी मिल रहे हैं, फिर सैकड़ों इश्तिहारात से भी मिल रहे हैं और डेटा भी साथ में मिल रहा है। अब आप ये बताइएगा सुहेल कि कोई तशवीश है जो कौम को तशवीश है, जो बोर्ड तशवीश का इजहार कर रहा है? सुहेल, खिलाड़ियों में वो दिल बर्दाश्ता होना, वो हमें सेंस नजर नहीं आ रहा। हम ये भी नहीं कह रहे कि कोई वो रोना शुरू कर दें, मतलब कोई बैंड डालें, बट यू नो एक एम्पैथी होती है, एक एतराफ होता है, एक कंसर्न होता है कि यस वी डिड वेरी बैड और हम शर्मिंदा हैं। हमने कुछ मिस तो नहीं किया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि हम भी थोड़े से इमोशनली को तो मजाक लग रहा है, लेकिन आफरीदी का ये भी इस तरह से पूछना कि कोई बीमार है, मुझे तो वो भी तंज लग रहा था, मजाक नहीं लग रहा था। अब्दुल्ला, ये जो एटीट्यूड है प्लेयर्स का, ये ऑब्वियस है क्योंकि उन्हें इल्म है कि ये जो 3-4 प्लेयर्स हैं जिनका तस्करा भी आप कर रहे हैं, जिनकी मीडिया टॉक का तस्करा भी आप कर रहे हैं, इन्हें अंदाजा है कि इनके जो बैकअप है वो बिल्कुल नहीं है, उनका जो कौन आएगा। और यही वो लोग हैं, अगर इनको निकाला जाएगा, मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप भी मुझसे सवाल कर रहे हैं, सिकंदर भाई भी हैं, आप सारे लोग इस बात पे मुतफिक होंगे कि अगर इन प्लेयर्स को निकाला जाता है, और कल ही सोशल मीडिया के ऊपर इनके एजेंट्स, इनके जो जितना भी इनका एक पूरा नेक्सस बनाया हुआ है, वो सारे का सारा कूद पड़ेगा कि जी बहुत बड़ी ज्यादती कर दी, शाहीन के अलावा तो हमारे पास कोई है नहीं, रिजवान के अलावा, बाबर के अलावा, और भी जितने भी आप नाम ले रहे हैं। हो सकता है कि प्लेयर्स को भी ये चीज बुरी लगे। यही वजह है कि उनके एटीट्यूड में, बेशक आप उसको तंज कहें, बेशक आप उसको मजाक कहें या हकीकत पर मबनी बात कहें, या रिजवान की जितनी भी गुफ्तगू है वो एक कह ले कि उन्होंने बात की, इशारतन बात की है, लेकिन हकायक सिर्फ यही है कि जो माजी में होता रहा है
कि प्लेयर्स को पावर दी जाती रही है, प्लेयर्स की सारी बातें मानी जाती रही हैं। पिछले साल जिस तरह का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर बैठकर आप मुझसे सवालात करते रहते थे कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला अहदेदार थे ये सोहेल साथ ये भी बताएं, डिक्टेट करवाया प्लेयर्स ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को। चलिए कुछ मानी भी जाती है, कुछ मनवाई भी जाती है, फिर अगर मानी गई है तो परफॉर्मेंस भी देना प्लेयर्स का ये किस तरह ये ग्रुपिंग जो है व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ये किस तरह टूटेगी? आप सोशल मीडिया की बात करें कि जी बड़ा शोर मच जाएगा, तो टीम पूरी पे सिलेक्शन सोशल मीडिया पे ही ना करा लें कि आवाम को क्या पसंद है और क्या नहीं। फिर सारे लीग खेलने के लिए जा रहे हैं, मतलब सिलेक्शन कमेटी से लोग जा रहे हैं, मैनेजमेंट से लोग लीग खेलने के लिए जा रहे हैं। बांग्लादेश के साथ हमने लीग क्रिकेट तो नहीं खेलनी है, अब आगे उसकी पता नहीं क्या तैयारी है। अब्दुल्ला, मैं एक बात वसूख से कह सकता हूं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ये फाइनेंशियल मॉडल के तौर पर तो 3 साल के लिए था, लेकिन उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ, जैसा सिकंदर भाई भी बात कर रहे थे, कि उसमें जो बेस थी उसकी फिटनेस और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर था। अब 1 साल के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो 30 जून को खत्म हो चुका हुआ है, पूरे का पूरा एनालिसिस किया जा रहा है खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर। अब जो पहले पैसे मिलते रहे हैं वो पैसे नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ प्लेयर्स की जो कैटेगरीज हैं वो भी तब्दील होने जा रही हैं। अगर प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ते हैं, जिससे दूसरे ममालिक में होता है कि जी वो दस्तबरदार हो जाते हैं, उनको बाद में लीग्स खेलते हैं, उसके लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनसे एनओसी हर सूरत में लेना पड़ता है। इसलिए अब जिस तरह की स्ट्रेटेजी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाने जा रहा है उसमें प्लेयर्स के लिए इतना आसान नहीं होगा। आप देखेंगे कि इन प्लेयर्स के खिलाफ इस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर पूरे साल की जो 12 महीने में रही है कोई भी सीरीज। सो ये कैनेडियन वाली जो लीग है इसमें किस पहले से एनओसी इनको मिली हुई है? नहीं, अब क्योंकि नया साल शुरू हो चुका हुआ है 1 जुलाई से, तो एलिजिबल है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ के 1+2 इज द पाकिस्तान सुपर लीग, और उसके साथ साथ आप 2 गैर मुल्की लीग्स खेल सकते हैं। अब इन प्लेयर्स के क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट वो जो शुरू हो चुका हुआ है, नया मुद्दत शुरू हो चुकी है, तो उसमें वो 2 गैर मुल्की लीग्स खेल सकते हैं। इसलिए इन दिनों में खासी हो रही है, काउंटी क्रिकेट चल रही है, दी 100 हो रही है, CPL ने होना है, अमेरिका में लीग हो रही है, LPL श्रीलंका में हो रही है, तो उसके लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। दूसरा भी आपने तस्करा किया कि अभी तक सर्जरी वाला अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि इंतजार था गैरी कर्स्टन जो हेड कोच है उनकी रिपोर्ट का। तो मैं खबर भी है ये आप लोगों के लिए कि गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को गुज़िश्ता रोज जो है वो मिल गई है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है उनके पास ये वाली। वैसे गैरी कर्स्टन खुद किधर है? वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही इज ऑन जॉब। मतलब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से आके मिले क्यों नहीं, और उन्होंने इन पर्सन क्यों नहीं रिपोर्ट पेश की ताकि उस पर डिस्कशन भी हो पाता? जी, गैरी कर्स्टन पिछले 2-3 महीने से बाहर थे। अब उन्होंने जाना था अपने घर, तो डेफिनेटली वो आएंगे भी और यहाँ पर आकर उनकी मुलाकातें भी होंगी, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले उनकी IPL में थी तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को he has taken a break and then he'll resume work after soon. ठीक है, ये रिपोर्ट जो ये तो बड़ी खबर आपने दी है कि गैरी कर्स्टन की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कल चेयरमैन PCB को मिल गई है। इससे पहले भी आपसे जब हमारी सोहेल बात हुई थी आप कह रहे थे एक चार्जशीट तैयार हो रही है, और आप ये वसूख से कह रहे हैं कि इस मरतबा जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होंगे वो तब्दील होंगे, वो खिलाड़ी जो पहले मरात एंजॉय करते थे वो उन्हें नहीं मिल सकेंगी। ओके, मूविंग ऑन सिकंदर, अब टीम ने जाना है बांग्लादेश, ऑब्वियसली वहाँ जाना है या चले जो भी उनके साथ बांग्लादेश के साथ उनके मैचेस होने हैं, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि एक नई टीम होगी या फिर इसी टीम में से जाएंगे या इसी में मैनेज किया जाएगा? मतलब वहाँ का भी कोई प्लान है या नहीं? ये तो मुझे नहीं पता प्लान है या नहीं। लाहौर में जो लोग रहते हैं जैसे सोहेल है, सोहेल को सब पता होना चाहिए। आप लोगों का एक सवाल बहुत जबरदस्त था कि ये जो कोच है उसको खुद आके रिपोर्ट देकर वहां बैठकर उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए थी। वो पता नहीं अब कब होगी। और जो टीम की आप बात करो, मेरे ख्याल से मिक्सड मैच होगी। आपको एक तो कुछ सीनियर खिलाड़ियों को बिठाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा। देखें, अभी वो एटीट्यूड की बात कर रहा था सोहेल, और मैं देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर दिखाया जा रहा है, वो कह रहे थे ना उनका जो माफिया है, जो उनका एक माफिया है जो कि उनको प्रमोट करता है, तो वो ये प्रमोट कर रहा था कि बाबर आजम जॉगिंग कर रहे हैं, बाबर आजम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। यार ये कोई रिपोर्ट होती है देने की या कोई ये खबरें होती हैं देने की? वो तो उसका काम है। अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो आपका काम है ना प्रोग्राम करना। हाँ, अगर आप कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हो तो उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो हम इनको खुद ही प्रमोट करते हैं, इनको बिगाड़ देते हैं, और यही वो बिगड़े हुए हैं। इस सारे सिनेरियो में
इस सारे सिनारियों में सिकंदर अगर कुछ सीनियर प्लेयर्स को बिठाया जाएगा ये बांग्लादेश वाली के लिए तो वो तो यही समझेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस की वजह से हो रहा है, बिकॉज मतलब वो तो उसी तरह ही लेंगे। क्या बात हुई हुमा, आपको तो बताना है। अब ये जो बात है कि जी उनके बगैर टीम नहीं बन सकती। अच्छा, हमें एक बात भी करनी है, हमें सिक्कू और हुमा सुहेल से एक बात पूछनी है, बिकॉज सुहेल हैज गिवन अस अ न्यूज़ कि रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल जो थी गैरी क्रिस्टन की, ये पहुंच गई है चेयरमैन पीसीबी को। सो ये कुछ पता लग सका कि क्या है रिपोर्ट में दर्ज, सुहेल भाई? अब्दुल्ला, जिस तरह मैंने कहा कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का जिस तरह इससे पहले भी हम बता चुके हैं, जिन्होंने आखिरी स्पीच की थी वहां पर प्लेयर्स के साथ, और उसकी खासी शोर भी मचा था उस चीज का कि जो आखिरी बातें की थी। जी डेफिनेटली वो वाली जो बातें थी मनो तकरीबन से लगभग वही चीजें हैं, लेकिन उसमें उन्होंने तजावीज़ जरूर दी हैं कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस भी कर रहा है, उसके हवाले से भी उन्होंने बात की है डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, और ख़ास तौर पे उन्होंने खिलाड़ियों की जो फिटनेस है और गेम अवेयरनेस है उसको बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने वो जोर दिया। बाकी वो जो खिलाड़ियों की बिक्रिंग थी या खिलाड़ियों के मामला थे, जो यूनिटी थी, वो तो एक खासा लंबा चौड़ा, उसके ऊपर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, अपनी राय का इजहार किया। अब जो सीनियर मैनेजर थे और उनके साथ जो मैनेजर थे मंसूर राना और वहाब रियाज, उनकी रिपोर्ट भी गुज़श्ता हफ्ते आ चुकी थी। बाबर आजम से उनका ज़रूर इंटरेक्शन हुआ था न्यूयॉर्क में भी, और उसके बाद वापस। अच्छा, वैसे वहाब रियाज कहाँ है आजकल? वहाब रियाज तो जो लीग शुरू हो रही है, जो एक टूर्नामेंट शुरू हो रहा है बर्मिंघम में, मेरा ख्याल है उसमें एक्शन में दिखाई देंगे। तो ये जो इतने डिसीजन मेकर्स हैं ये तो खुद लीगों में मसरूफ हैं। नहीं तो सर्जरी होनी है तो वहाब रियाज खुद बीइंग अ वेरी प्रोमिनेंट सिलेक्टर वो रज़ाक भाई भी गए हैं, वैसे वो भी गए हुए हैं। नहीं, सर्जन तो सिर्फ एक ही है, सर्जन सिर्फ एक ही है, मोहसन नकवी जो चेयरमैन, उन्होंने ही करना है, और बाकी जितने भी हैं उन्होंने राय जरूर ली है। जो जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर टाइप के लोग थे इनसे उन्होंने राय जरूर ले ली है, लेकिन जो मेन काम करना है वो उन्होंने मोहसन नकवी अपने तौर पर कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया, बट मीनवाइल आई एम श्योर यू ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एंड डिग इनटू इट कि क्या है उस रिपोर्ट में। थैंक यू सुहेल।